अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू mobiletubedotcom। दिस इज़ अदील खान बलोच। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ परफेक्ट बैटरी फॉर अ स्मार्टफोन। जी हाँ, परफेक्ट बैटरी साइज फॉर अ स्मार्टफोन। अब वो कौन सा बैटरी साइज होता है जो कि एक स्मार्टफोन के लिए परफेक्ट होता है? 4000 परफेक्ट होता है, 5000 या 6000 mAh जो है वो एक स्मार्टफोन के लिए परफेक्ट बैटरी साइज होता है, या एक 7000 mAh का जो बैटरी साइज है वो स्मार्टफोन के लिए परफेक्ट होता है। अब बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है, या 6000 इवन 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है, बट वो अपने स्मार्टफोन से सेटिस्फाई नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जो स्मार्टफोन है हमारा अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं करता, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करता, बहुत लो एंड का जो है मिड रेंज से भी कम वाला जो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा होता है उनका स्मार्टफोन, क्योंकि उन्होंने एक गलत कम्बिनेशन पिक किया होता है। और कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जिनके पास 4000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है, बट उन्हें एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है अपने स्मार्टफोन से। तो अब ये सीन क्या है यहाँ पे? अब ऐसे कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसा है और ऐसा हो रहा है, और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जब भी आपने एक स्मार्टफोन बाय करना है तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेक्स हैं जो कि आपने पहले नोटिस करने हैं, उसके बाद आपने स्मार्टफोन को बाय करना है। और उनको नोटिस करने के बाद ये भी हो सकता है कि आप एक 4000 mAh वाला बैटरी वाला स्मार्टफोन पिक कर लें और एक जो है 5000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को स्किप कर दें। तो कुछ इस तरह भी हो सकता है। अब गाइस, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जहाँ पे इस वीडियो को 35,000 लोग देख चुके हैं, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बट अब इस वीडियो को अगेन दोबारा बना रहा हूँ, इंप्रूव करके बना रहा हूँ और पहले से अच्छी करके बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो को सपोर्ट करते रहें, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको वो स्पेक्स बताता हूँ 4 पॉइंट्स में। यहाँ पे मैं आपको स्पेक्स बताने वाला हूँ जो कि आपने एक स्मार्टफोन को बाय करने से पहले सबसे पहले देख लेने हैं। पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे देखनी है वो है स्मार्टफोन की जो बैटरी साइज है वो आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, कितने mAh की आपको बैटरी देखने को मिल रही है। 5000 है, 4 है, 6 है, 7 है, कितने 1000 mAh की बैटरी है। उस पर नंबर 2 पे आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो है स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग। अब उस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग हमें कितनी देखने को मिल जाती है? 18 वाट की है, 33 वाट की है, 50 की है, 65 वाट की, कितने वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो है चिपसेट। जी हाँ, उस स्मार्टफोन में कौन सा चिपसेट देखने को मिल जाता है। और याद रखिएगा कि चिपसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप में, उसकी बैटरी टाइमिंग में। ऐसा भी होता है कि अगर आप एक अच्छा चिप यूज़ नहीं करते तो आपको 6000 mAh भी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं कर सकती, इतनी बड़ी बैटरी साइज होने के बावजूद। और 4000 भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। तो चिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि आपने चिप कौन सा पिक करना है। नंबर 4 पे आपने जो चीज़ पिक करनी है वो यहाँ पे है स्मार्टफोन की डिस्प्ले। जी हाँ, अब डिस्प्ले की सबसे पहले आपने देखनी है कि वो टाइप कौन सा है, IPS है या एमोलेड है। और उसके बाद उसका आपने रिफ्रेश रेट देखना है कि उसमें आपको रिफ्रेश रेट कितना देखने को मिल रहा है। तो सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है आपने एमोलेड की तरफ जाना है, क्योंकि एमोलेड जो है वो IPS के मुकाबले में बैटरी कम कंज्यूम करती है, उसकी वजह से बैटरी जो वो बैटरी को कम खाती है। और अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो आप जितने कम रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन को बाय करेंगे उसका जो बैटरी बैकअप है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि उसमें रिफ्रेश रेट कितना है, 60 हर्ट्ज का, 90 का या 120 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, या इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें आपने सबसे पहले नोटिस करनी है और देन आपने कोई स्मार्टफोन पिक करना है फ्लैगशिप बैटरी एक्सपीरियंस के लिए, फ्लैगशिप फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने सबसे पहले नोटिस कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन का जो बैटरी साइज है वो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पे गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा साइज यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई 4000 mAh से नीचे जो बैटरी साइज है वो वाला स्मार्टफोन आपने स्किप कर देना, उसकी तरफ नहीं जाना, चाहे वो एक फ्लैगशिप फोन ही क्यों ना हो। क्योंकि आपको पता है यूज में बहुत सारे फ्लैगशिप फोन देखने को मिल रहे होते हैं जिनका बैटरी साइज 4000 mAh से नीचे होता है, बट वो फ्लैगशिप होते हैं, यूज्ड फ्लैगशिप होते हैं, पुराने ओल्ड फ्लैगशिप फोन होते हैं। तो भाई नहीं जाना, क्योंकि उनकी जो बैटरी साइज है वो एक तो कम होगा, दूसरा उनमें अच्छी फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, और तीसरा उनकी चिपसेट की ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी कि वो आपको अच्छा बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर सके, अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सके, और आपको इतना बैड एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप उस स्मार्टफोन से तंग आ जाएंगे। तो ऐसा स्मार्टफोन आपने बिल्कुल बाय नहीं करना जिसकी बैटरी 4000 mAh से नीचे देखने को मिल रही हो। अब यहाँ पे हम गाइस बात कर लेते हैं 4000 mAh बैटरी साइज की, कि अब इसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस कॉम्बिनेशन के साथ बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन्स के लिए 4000 mAh बिल्कुल परफेक्ट है और कुछ स्मार्टफोन्स के लिए 4000 mAh परफेक्ट नहीं है। अब ये कैसे हो गया भाई? ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको 4000 mAh की एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप अगर बात करें अगर Vivo V21 की, तो यहाँ पे 4000 mAh हमारे लिए गलत हो जाता है। और इसके मुकाबले में आप अगर इसको कंपेयर कर लें Oppo Reno 6 से या Oppo Reno 5 से, तो वहाँ पे यही 4000 mAh हमारे लिए सही हो जाता है। अब ये कैसे हो गया, यही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे Vivo का जो स्मार्टफोन है V21, उसमें जो हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है वो सिर्फ 33 वोल्ट की है। तो इसका मतलब ये होगा
कि 4000 mAh की जो बैटरी वो जल्दी खत्म तो होगी, जल्दी ड्रेन तो होगी। अब जैसे ही जल्दी ड्रेन होगी तो उसका जो फास्ट चार्जिंग का जो डिपार्टमेंट है वो वीक है कि उसका स्मार्टफोन जो है वो स्मार्टफोन जो है आपको जल्दी से बैटरी को दोबारा चार्ज करके नहीं देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना कि बैटरी जल्दी खत्म होगी और जो उसकी जो चार्जिंग है फास्ट चार्जिंग वो जल्दी चार्ज करके नहीं दे रही है। यही इसको अगर आप Reno 5 से कंपेयर करें तो वहां पे हमें 65 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। बैटरी साइज वहां पे भी कम है बट वहां पे चार्जिंग 65 वोट की हो जाती है। तो मतलब बैटरी जल्दी खत्म भी होती है। तो यहाँ पे जो उसकी 65 वोट की जो फास्ट चार्जिंग है आपको 25 मिनट्स में दोबारा 80% तक बैटरी चार्ज करके दे देगी। तो यहाँ पे होगी ना एक मजेदार बात। तो ये चीज यहाँ पे आपने नोटिस करनी है कि 4000 mAh को आपने 50 वोट की फास्ट चार्जिंग से नीचे नहीं बाय करना। अगर 4000 mAh की बैटरी है तो उसके साथ 50 वोट की जो है फास्ट चार्जिंग एटलीस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसकी तरफ आपने नहीं जाना। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपने जो 4000 mAh के साथ नोटिस करनी है वो ये है कि अगर आपकी बैटरी 4000 mAh की है तो आपने 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाना। उसको आप 60 हर्ट्ज पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं बट जैसे आप उसको 120 हर्ट्ज पे यूज़ करेंगे तो बैटरी बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि अगर आप एक 4000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं उसके साथ जो रिफ्रेश रेट है वो मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने 4000 mAh के साथ देखनी है वो ये है कि आपकी डिस्प्ले जो है वो एक जो है एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए और जो चिपसेट होना चाहिए एटलीस्ट 8 nm का होना चाहिए। आपने कभी भी किसी वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशंस देखी होंगी तो चिपसेट के साथ कुछ nm में लिखा हुआ था ब्रैकेट में, वो उसकी नैनोमीटर्स होते हैं, उसकी एफिशिएंसी होती है। आपने हमेशा कम से कम नैनोमीटर वाले, जितने कम हो 8 हो जाए 7 हो जाए 6 हो जाए, जितने कम nm होंगे उतनी ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको वो चिपसेट प्रोवाइड करेगा। तो आपने 4000 mAh के साथ कभी भी 10 या 12 nm वाला जो है वो चिप वाला स्मार्टफोन बाय नहीं करना, उस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि 4000 mAh परफेक्ट हो जाती है अगर आप उसके साथ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर परफेक्ट चीज़ें बाय कर लेते हैं तो 4000 mAh जो है वो आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे गाइस हम बात कर लेते हैं 5000 mAh बैटरी की। अब 5000 mAh बैटरी के साथ जो है अगर आप IPS के साथ भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि वो बैटरी बड़ी हो जाती है। बट 5000 mAh के साथ भी आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको एटलीस्ट 33 वोट की फास्ट चार्जिंग पिक करनी है, इससे नीचे नहीं जाना वरना एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और साथ में आपने जो चिपसेट बाय करना है वो चिपसेट जो है एटलीस्ट 12 नैनोमीटर पे होना चाहिए वरना वो जो एक्सपीरियंस है 5000 mAh का बिल्कुल खराब हो जाएगा। और 5000 mAh के साथ जो है मैक्सिमम जो मैं समझता हूँ कि आप डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के साथ जाएं तो वो 120 हर्ट्ज है। इससे ज़्यादा अगर रिफ्रेश रेट होगा तो जो आपका 5000 mAh बैटरी है वो भी आपको बुरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे IPS हो एमोलेड हो जो भी हो बट फास्ट चार्जिंग 5000 mAh के साथ भी आपको एटलीस्ट 33 या 30 वोट की फास्ट चार्जिंग को पिक करना चाहिए, देन ही 5000 आपके लिए यूजफुल है। अदरवाइज 5000 mAh जो है वो स्लो चार्जिंग के साथ या बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट के साथ या बहुत ज़्यादा पुराने चिप के साथ बिल्कुल भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपको एक बैड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गाइस हम बात कर लेते हैं 6000 mAh और 7000 mAh की। अब देखिए जैसे कि अभी टेक्नो पोवा 2X स्मार्टफोन है उसमें 7000 mAh की उन्होंने बैटरी लगा दी है बट वो परफेक्ट नहीं है। जी हाँ, अब 6000 mAh की आप जब भी बैटरी लेंगे आपको स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और जो है उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोटा सा स्मार्टफोन होगा, थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी और आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। आपको लगेगा यार मैंने क्या चीज़ उठा ली, इतना हैवी फ़ोन मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसका स्लिम भी नहीं रहेगा, उसका जो है वो ब्यूटीफुल भी नहीं रहेगा वो स्मार्टफोन। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो उनका चार्जिंग टाइम है। अब बहुत से लोग बाय कर लेते हैं 7000 mAh और वो यूज़ करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनको जो है वो स्मार्टफोन सेल करना पड़ जाता है, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि 7000 mAh उनको बैटरी बैकअप तो वो समझते हैं कि हमें अच्छा देगा बट वो जब उसको रियलिटी में यूज़ करते हैं तो 7000 mAh उनको बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो चार्ज ही नहीं होता ना जल्दी। आप अगर एक स्मार्टफोन बाय करते हैं और वो 6 घंटे चार्ज होने में लगा रहा है तो उसकी बड़ी बैटरी बैकअप होने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो आपको 7000 mAh को जब भी पिक करना है तो उसके साथ आपको 50 वोट की फास्ट चार्जिंग को पिक करना चाहिए एटलीस्ट। और 6000 भी आप पिक करते हैं तो उसके साथ भी मैं यही कहूँगा कि 40 वोट की फास्ट चार्जिंग एटलीस्ट होनी चाहिए वरना वो यूज़फुल ही नहीं है भाई। अब इतनी बड़ी बैटरी है, इतना ज़्यादा वेट हो गया है फ़ोन का हैवी, इतनी आप वो उस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों पे और फिर अच्छी फास्ट चार्जिंग भी ना मिले तो भाई वो एक्सपीरियंस जो है वो लो रेंज वाला हो जाता है, मिड रेंज से भी नीचे आ जाता है। और आप समझते हैं कि भाई मैंने तो कोई 7000 mAh ले रही है, 2 दिन चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फ्लैगशिप नहीं होता, वो लो रेंज एक्सपीरियंस की तरफ चला जाता है। तो कुछ यहाँ पे ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।